गुड आफ्टरनून नाइन्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 1 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, इस विषय के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत अति आवश्यक है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनहित सर्वोपरि होता है, यानी शासन किसके हाथों में होता है? जनता के हाथों में। केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह राज्य और समाज के रूप में भी है। इसमें राज्य, समाज, शासन तीनों का समावेश होता है। राज्य के रूप में लोकतंत्र जनता को शासन करने और साथ में उस पर नियंत्रण करने, इसके अलावा उसे हटाने की शक्ति जनता में निहित होती है। हमारे वहाँ भी कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। हम खुद ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो आगे चलकर क्या बनाता है? सरकार बनाता है। समाज के रूप में लोकतंत्र इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार क्या होता है? सर्वोपरि होता है। व्यक्ति की गरिमा का समान मूल्य हो या विकास की बात हो, दोनों अवसर प्राप्त होते हैं। यह संपूर्ण जीवन का एक मार्ग है। साथ ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति क्या है? साध्य है। व्यक्ति का विकास इसका उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता और समर्था की पूर्ण कल्पना पर आधारित कहलाता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था। इसमें अब्राहम लिंकन की परिभाषा सबसे अच्छी है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब यहाँ पर एक बात और बताइए कि सरकार कुछ सामान्य विशेषताओं के द्वारा भी लोकतंत्र को देखता है। एक तो है लोकतांत्रिक सरकारें, दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकारें। अब इसके पहले हम यहाँ पर एक कहानी दी है, वो पढ़ेंगे। क्या कहानी है कि एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। अब उसने क्या आपत्ति उठाई? उसने बताया कि लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को वो पसंद नहीं करती। कुछ बुनियादी उसने सवाल पूछना चाहा। किससे? अपनी अध्यापिका से, जिनका नाम था मैटिल्डा लिंगडो। उनके सवालों का जवाब उसने देना शुरू किया। पहले सवाल क्या था मेरी का? मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था कैसी, ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। लेकिन अब यह जानने के लिए क्या मतलब है कि लोकतंत्र क्या है, तो मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था और पहले अध्याय में ही पढ़ लेना था। ऐसा किसने कहा? मेरी ने कहा। आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फिर अब क्या ज़रूरत है कि लोकतंत्र क्या है और क्या होना चाहिए। तो इस बारे में अध्यापिका क्या कहती हैं कि तुम्हारी बातों में दम है, जो तुम बात कह रही हो बिल्कुल सही है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में ऐसा ही करते हैं? जैसे हमने कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग किया, फिर पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। अगर हमने कहा कि बरसात, प्रेम और कलम शब्द लिखो, तो क्या शब्द लिखने से पहले हम ये जानना जरूरी समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। जब तक वो शब्द हमारे कानों तक नहीं आते, हमें पता नहीं चलता कि हम इन शब्दों का हमें अर्थ पता है या नहीं। कई बार हम नाम रखते हैं किसी बच्चे का, तो नाम रखने से पहले हम ये जानते हैं कि उस नाम का मतलब क्या होगा। ऐसा माना जाता है कि जो नाम हम रख रहे हैं, उस नाम का इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? उस बच्चे के जीवन पर पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं? नाम रखते हैं। वैसे यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा का जानना अति आवश्यक है। लोकतंत्र हम कहने मात्र तो वह एक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ जानना भी बहुत ही जरूरी है। लिंगडो मैडम ने कहा, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। कई बार हमारे सामने ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ ही, उनकी परिभाषा ही हमें पता नहीं होती।
हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तब होती है जब हमें बूंदाबांदी, बादल फटने जैसी स्थिति सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। ये तीनों अलग अलग अवस्था में आता है। लोकतंत्र पर भी यही लागू होता है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। रिबियांग ने क्या कहा कि एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? अब्राहम लिंकन की है। कि क्या परिभाषा है? लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या है? ज़रूरत है। अब लिंग दो मैडम ने क्या कहा? मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल हैगा कि लोकतंत्र की यह सर्वोत्तम परिभाषा है या नहीं। इसके लिए हमें उस चीज़ के जड़ तक जाना होता है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने, अब जरूरी भी नहीं कि वो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा बताई है तो वो बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छी है। ये जानना ज़्यादा जरूर मायने रखता है कि वो कितनी समझ में आ रही है और उसका अर्थ क्या निकल रहा है। आदमी ने, चाहे वो कोई सा भी आदमी हो, उसने जो भी परिभाषा दी है, तो वो भले नामी गिरामी हो या छोटा व्यक्ति हो, उसके लिए कुछ भी बहुत अच्छा कहा जाना सही नहीं है, या सभी लोग उसे सही मानते हैं, ये बात भी सही नहीं है। अब यहाँ पर योलांदा क्या कहती है? मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने कहीं पढ़ा था डेमोक्रेसी नाम का शब्द। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है और ये किससे बना है? डेमोक्रेशिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी किसका शासन? लोगों का शासन। इस प्रकार से ये अर्थ क्या निकल कर आया? डेमोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। इसका अर्थ होता है लोगों का शासन। सही अर्थ यही है, फिर भी हमें परिभाषा की जरूरत तो पड़ती है। अब लिंग दो मैडम यहाँ पर फिर सवाल पर विचार करने के लिए बहुत उपयोगी तरीका बताती है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का सही तरीका उपयोग में नहीं आता। शब्द का अर्थ हमेशा उससे अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता रहता है। जैसे कंप्यूटर शब्द, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरल करने के लिए हमने ये यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसको नाम क्या दिया गया है? कंप्यूटर। दरअसल यह बहुत ही शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने में भी होता है। पहले सिर्फ गणना करने में इसका उपयोग होता था, आजकल इससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। शब्द तो वही है, लेकिन समय बीतने के साथ उसका अर्थ भी बदल गया। ऐसी स्थिति में न सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर भरोसा करना उपयोगी नहीं होता। तो यहाँ तक आपको इस बात को पढ़ना है।